दोस्तों आज के वीडियो में 10 से 15 गुना, ध्यान दीजिएगा, 10 से 15 गुना कमाई करने वाले तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लगभग 700 रुपए लागत के चीज को आप खरीद कर अपने हाथों से बना करके उसको 7,000 या 10,000 में कैसे उसको बेचा जा सकता है, उतना पैसे कैसे उसको बेचकर कमाया जा सकता है, उस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से आप कहीं भी देखेंगे तो यह सत्य, बिल्कुल सत्य जानकारी हो सकता है कि आंकड़ों में कम ज्यादा हो, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है, सही है, 100% के साथ। ये जो आज के वीडियो में आइडिया बताने वाला हूं, इसको बहुत आसानी से घर बैठे किया जा सकता है। और इस बिजनेस में जो सबसे खास बात यह है कि यह माल बेचने की चिंता इसमें नहीं होती है। आपको एक बार अपना मटेरियल बना करके उसको क्या करना है, पैक कर देना है, बस। बेचने की चिंता इसमें कम होती है, क्योंकि ये खाने से जुड़ा हुआ चीज है तो लगभग बिक जाता है, कहीं पर भी आप बेच सकते हैं। दोस्तों यह ऐसा बिजनेस है जो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसका रॉ मटेरियल भी अगर कहा जाए तो गांव से ही आपको मिलने वाला है। मतलब गांव की चीजों को बना करके आप चाहें तो उसको 10 से 15 गुना की कमाई की जा सकती है। ऐसे अनेकों बिजनेस हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सच में कोई ऐसा बिजनेस जिससे 10-15 गुना कमाई की जा सके, तो दोस्तों ये भी एक बिजनेस है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यह जो आइडिया है, यह आइडिया प्रैक्टिकल किया हुआ लोगों का है और आप सरलता से कर सकते हैं। आप इसमें ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा पूंजी की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे भी इस तरीके को अपना सकते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से अगर आपका घर है, जैसे भी है, चाहे जरूरी नहीं आपका बिल्डिंग है या झोपड़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी बनाकर इसको पैक करके बेचा जा सकता है। तरीका जानने का मतलब है, मतलब आपको तरीका, मुख्य फोकस क्या है, तरीका बताना। आपको तरीका ये जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। और दोस्तों इस जानकारी में जो आज का वीडियो है, इसमें हम कई तरीके से पैसे कमाया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो एक ही तरीका है, इसमें और भी तरीके हैं जो कि मैं इस वीडियो में पूरा ऐड करके बताने वाला हूँ, आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को, यह जो मैं आपको जिस चीज के बारे में बता रहा हूँ, उसको तथ्यात्मक रूप से, अगर आप गांव देहात में भी रहते हैं तो उसको रॉ मटेरियल भी कैसे तैयार किया जा सकता है, जिस चीज को आप बनाकर बेच पाएंगे, उस रॉ मटेरियल को तैयार करने की प्रक्रिया के भी बारे में बात करेंगे। मतलब एक तरीके से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस बिजनेस का मैं नाम देने वाला हूँ, दोस्तों इस बिजनेस को पॉपकॉर्न का बिजनेस कहा जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देहाती भाषा में उसको कुछ अलग ही नाम है। दोस्तों पॉपकॉर्न का जो बिजनेस है, ये नॉर्मली आपने मशीन से पॉपकॉर्न एक तरीके से तैयार होते हुए उसमें रॉ मटेरियल डाल के देखा होगा। लेकिन दोस्तों मान करके चलिए, अगर आपके पास उतना पूंजी नहीं है जिससे आप मशीन से एक तरीके से बना सके, तैयार कर सके, तो उसको कैसे हाथों से बनाया जा सकता है, उसी के बारे में ये आज का पूरा वीडियो है। और एक तरीके से कम पूंजी से, खासकर कम पूंजी से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसी चीज का प्रोसेस एक नया तरीका से बताने वाले हैं, जिससे व्यक्ति गांव में रहते हुए भी, जरूरी नहीं है कि वो शहर में रहता है, गांव में रहते हुए भी वह कमाई कर सकता है और लागत मतलब कम हो, उसका मतलब
मान करके चलिए पॉपकॉर्न जो तैयार करने वाली जो मशीन है, जो पॉपकॉर्न बनाती है, फुलाती है दोस्तों, वह आपको हो सकता है ज़्यादा कीमत में मिले। लेकिन दोस्तों जो छोटी पूंजी का है, जो अपने हाथ में है, जो मुट्ठी में है, जो तरीका दोस्तों, उससे आप चाहें तो बिना पैसे लगाए भी कमाई कर सकते हैं, या कम पैसे, मुश्किल से अगर खर्च की बात करें तो 150 रुपये अगर उसका खर्च लगेगा, आप तैयार कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत धैर्य से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्त चलिए हम कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ और आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पॉपकॉर्न बनाने का जो रॉ मटेरियल है उस पे जरूर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों अगर कहा जाए तो पॉपकॉर्न पहले इसका बिजनेस लोग नहीं किया करते थे, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से गांव में भी अगर आप देखेंगे ना तो गांव में लोग इसको बहुत आसानी से घर पे बना लेते थे और लगभग गांव में सभी घरों में लोग इसको खाते थे, लेकिन इसका कोई बिजनेस वगैरह नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे आपको पता ही है कि महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज की कीमत बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इन सब चीजों का भी अगर भारत में कहा जाए तो सभी जगहों पर ये होने वाला फसल नहीं है। लेकिन पहले ये कई जगहों पर हुआ करता था, जब जो कि अनेकों कारण से अब ये मक्का जो है ये हो नहीं रहा है, जिससे पॉपकॉर्न एक तरीके से बिजनेस बन चुका है। मतलब कि ये दूसरे जगह भी बिक रहा है, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ भी लोग इसको खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन पहले वहाँ हुआ करता था। हमारे यहाँ अगर बात करें तो इन सब चीज़ों की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी और अच्छा खासा, मतलब एक तरीके से खेत से जुड़ा, मतलब हम खेत से जुड़े व्यक्ति हैं तो इसका फसल हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों के अंदर, जैसे कि मान करके चलिए कि मौसम के वजह से या अन्य कारण जैसे कि आवारा पशुओं के वजह से दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है ना ये एक तरीके से होना कम हो चुका है और लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे इन सब चीज़ों की डिमांड केवल यहाँ बढ़ती है, यहाँ पे तो इसकी खेती की जाती है तो यहाँ भी बढ़ रही है, और जहाँ पे नहीं की जाती है वहाँ तो और ज़्यादा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यह एक बिजनेस के रूप में होते जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ, अपने यहाँ इसका कोई बिजनेस अगर देखेंगे तो पॉपकॉर्न बनाने का कोई बिजनेस वगैरह नहीं था। ये नॉर्मली लोग घर पे भूजा भूज कर खा लेते थे। दोस्तों जो सच है वो बिल्कुल सच है, सच के अलावा एक तरीके से कहना कुछ गलत है। ये हमारा मतलब जहाँ पे रहते हैं यहाँ का बात हुआ। लेकिन दोस्तों अब इसके बिजनेस के बारे में समझिए कि इसका बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। क्या वास्तव में इसका बिजनेस शुरू करके कमाई किया जा सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। 10 से 15 गुना कमाई किया जा सकता है। लेकिन कैसे? सवाल यही है जो आपके मन में भी उठ रहा है। दोस्तों यह भारत के लगभग 4 राज्यों में होता है। मतलब इसकी खेती अगर मतलब बढ़ चढ़ कर कहा जाए तो 4 राज्यों में सर्वाधिक खेती इसकी की जाती है, लेकिन और भी राज्यों में कम ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके साथ 2 राज्य और हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 राज्यों में इसकी खेती की जाती है। दोस्तों ये जो मक्का है ना, इसी का पॉपकॉर्न बनाया जाता है, बाकी किसी चीज़ का मैंने नहीं देखा है। आपने देखा होगा तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पॉपकॉर्न बनाने की जो विधि है वह चाहे व्यक्ति तो घर से भी बना सकता है। कैसे बना सकता है वही तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने 700 रुपये बता रहा हूँ, 700 रुपये पूंजी से 10,000 रुपये कैसे कमाया जा सकता है उसका जरा ये तरीका देखिए आप। दोस्तों ये जो मक्का है इसकी खेती जल निकासी वाली मिट्टी पे की जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मान करके चलिए कि बलुई मिट्टी है या केवल दोमट मिट्टी है या केवल चिकनी मिट्टी है उसी पे की जाती है। दोस्तों ये किसी भी मिट्टी पे इसकी लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जल इकट्ठा होने वाला मिट्टी ना हो, जल निकल जाए, किसी भी मिट्टी पे इसकी खेती की जा सकती है। और ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि बलुई मिट्टी जहाँ पे जल जल्दी से सूख जाता है, नहीं रहता, वहाँ पे इसकी खेती करते हैं। लेकिन सभी मिट्टी में ये उगाया जा सकता है, फल सकता है, फूल सकता है, तैयार हो सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे आपको सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले और पूरी मतलब एक तरीके से जड़ से पता लगे आपको कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो सही है या गलत है। इसको मतलब विस्तार से समझने वाली बात है। दोस्तों अब जैसे आप देख रहे हैं ये जो मक्का है, इसको अगर आप एक किसान हैं तो भी इसको आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं।
बेच सकते हैं बना करके। लेकिन अगर मान करके चलिए कि आप किसान नहीं हैं, आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, एक गरीब आदमी है, तो दोस्तों इसका व्यापार कैसे करेंगे, बस यही चीज़ समझने वाली है और मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई काम को करने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए थोड़ा अगर कोई बात अलग भी लग रहा है तो प्रयास जरूर करना चाहिए। आप खुद दिमाग लगा लीजिए, जो मैं बताऊंगा उसको आप साइंटिफिक तरीके से भी सोचिएगा। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो ये अपने खेतों से बहुत कम कीमत में, अगर प्रति किलो के हिसाब से कहा जाए तो ये आपके खेतों में बहुत कम लागत में ये तैयार हो जाएगा। और इसको आप पॉपकॉर्न, अब तरीका आप ध्यान दीजिएगा, पॉपकॉर्न बनाएंगे कैसे, चाहे व्यापारी हो या किसान हो। बनाने का विधि तो जो मैं बता रहा हूँ एक ही है दोनों लोगों के लिए, लेकिन जो किसान है उसको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वो मटेरियल भी खुद तैयार कर रहा है, रॉ मटेरियल। लेकिन अगर व्यापारी है तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना है। तो दोस्तों दोनों लोगों के लिए, लेकिन बनाने की जो विधि है वो एक ही है, अगर कम खर्च में बनाना चाहते हैं तो। दोस्तों, एक तरीके से ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये इसको तो जैसे मान करके चलिए, जो मैं बता रहा था कि आपको सबसे पहले ये चीज़ देखिए, ये ठीक ये जो मक्का का बाल दिख रहा है, इसको क्या किया जाता है कि ऐसे इसको दाना दाना मतलब छोड़ा दिया जाता है। अब हाथों से करना है तो जाहिर सी बात है इसको छोड़ाना ही है। चाहे आप व्यापारिक दृष्टि से देखें या किसानी की दृष्टि से, इस तरीके से इसको निकालना होता है और इसको धूप में खूब सुखाना होता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बारीक तरीके से। दोस्तों, इसको सुखाने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये सारा चीज़ में जो बनाने की विधि है ना, मेन चीज़ यही है। बाकी इसमें कुछ और कुछ देखना ज़्यादा नहीं है, सोचना भी ज़्यादा नहीं है और समझना भी ज़्यादा नहीं है। बस यही तरीका आपको जानना है, जो कि बहुत से लोगों को ये जानकारी कम होती है या ना के बराबर होती है। क्योंकि मान करके चलिए, जहाँ पे लोग इसकी खेती नहीं करते हैं वहाँ लोग इसको अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता होगा, ये जाहिर सी बात है। जहाँ हम लोग जैसे मान करके चलिए कि जानते कैसे हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें की खेती होती है और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन इसका बिजनेस पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब लोग इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पर, और देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। दोस्तों, इसमें से अगर मैं कहूँ कि ये अगर इसका वजन करेंगे, ये जब सूख जाता है तो इसका वजन कम हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, और कमाई भी वजन के हिसाब से नहीं होती है, ये पीस के हिसाब से होता है। अब ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों, ध्यान देने वाला बात यह है कि जब आप इसको खरीदते हैं या खेत से उगाते हैं तो ये एक तरीके से ये जो बाल है अनेकों बाल दिखता है, लेकिन जब आप इसको अगर व्यापारिक दृष्टि से जब इसको खरीदते हैं तो ये सूखा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये आपको मिलता है, क्योंकि ये पीस के हिसाब से आपको बेचना है। लेकिन खरीदना किस हिसाब से, किलो के भाव से। अगर मान करके चलिए ये 30 रुपये प्रति किलो है मार्केट में, तो आप 30 रुपये किलो अगर खरीदते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब होता है, सूखा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप खरीदते हैं। लेकिन अब जब इसको बेचते हैं तो पीस के हिसाब से बेचते हैं। अगर आपको 10 रुपये बेचना है ना, तो लगभग इसमें आप 100 पीस निकाल दीजिए। 100 पीस अगर ऐसे निकाल देंगे, और जब आप इसको पॉपकॉर्न जब बनाएंगे आप इसको, तो ये 100 पीस लगभग इतना हो जाएगा। क्या करना है आपको, लिफाफे में पैक करके आपको बस घूम कर बेचना है या बैठ कर बेचना है, जैसे ही बेचना है आप, या थोक में भी बेच सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब ये चीज़ आप समझ लिए, लेकिन जो आगे की प्रक्रिया है कि इसको कैसे बनाया जाएगा बिना किसी खर्च का या कम खर्च का, जिसमें आपको ना ही कोई मशीन लेने की आवश्यकता होगी और ना ही इसमें बहुत बड़ा मतलब फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होगी, बनाया कैसे जाएगा, ये चीज़ अब आप समझिए। दोस्तों, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये सभी लोगों को अगर कहा जाए तो नहीं होती है पता। बहुत से लोग तो मशीन ही देखे होंगे कि मशीन से इस मक्के को डाला जाता है और वहाँ से निकलता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूँ घर पे भी रेसिपी वगैरह तैयार करके बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसको जो बनाने की विधि है सिंपल सा है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा कारीगरी नहीं है। आपको सीधा सीधा अपने घर पे लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी के माध्यम से उसमें थोड़ा क्या डाल कर, रेता डालकर मतलब बालू डाल करके
बहुत से लोग नमक में भी भूनते हैं, ये अलग बात है, लेकिन इसमें बालू डाल करके और खूब अच्छे तरीके से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और दोस्तों हमारे यहाँ तो ये एक तरीके से नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। जिस तरीके से इसको भून करके घर पे ही पॉपकॉर्न तैयार कर दिया जाता है, और तैयार करने के बाद हमारे यहाँ तो लोग इसको खा लेते थे, उस समय बिजनेस नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए हर जगह ये हो नहीं रहा है, और जहाँ होता था थोड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ और अब और ज़्यादा कम हो गया है होना, जिसके अनेकों कारण हैं। तो दोस्तों एक तरीके से इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है, और हर व्यक्ति को खाना पसंद है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलता है। और हम लोग जब खाते थे तो इसको तो दूध में मक्के के रोटी के साथ भी खाते थे, दिन में ये भुजा भी खाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इन सब चीज़ों का एक तरीके से उत्पादन कम हो गया है हमारे यहाँ भी, मतलब जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत भी होता था पहले, वहाँ अब बहुत कम हो गया है। इस कारण से यहाँ भी इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ चुका है, और पॉपकॉर्न एक खाने का अवसर है जिसको हर व्यक्ति खा सकता है, जिसके पास दांत हो, बिना दांत वाला आदमी नहीं खा सकता। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ने के साथ साथ इसका व्यापार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसका कीमत भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको घर पे बनाइए, पैक कीजिए, या तो आप थोक में बेचिए या कहीं भी बेच सकते हैं, फुटकर में बेच सकते हैं, कहीं भी घुमा कर बेच सकते हैं। ये खाने वाला सामान है, कहीं भी बिक जाएगा। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि ये हर जगह उस तरह के मिट्टी नहीं है कि ये सब इसका उगाया जाए, जहाँ पे है वहाँ भी होना कम हो चुका है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका व्यापार किया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें कम ज़्यादा कमाई हो, लेकिन इस व्यापार में मार्जिन ज़्यादा है आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।